Yeah, good evening, all of you. Our 38th national webinar related to the golden rules of goal setting. First of all, I welcome all the participants, my team members, Dr. Purti Trivedi, Dr. Sujan Patel, and myself, Dr. Atul Kumar Misra, and all the subscriber viewers of our YouTube SK Media Tech channels. Now, today we are passing a long journey and conducting our 38th national webinar. We are starting our journey in a March in a coronavirus pandemic time in a lockdown period. So thanks all the participants to regular support us and our team. तो आज का जो वेबिनार है हमारा 38वां वेबिनार है जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गोल सेटिंग के ऊपर। अगर आप अपने जीवन काल के अंदर आपने कोई गोल ही नहीं बनाया या आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आप उसको प्राप्त क्या करोगे। सो गोल सेटिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी पर्सन्स लाइफ। तो आज का वेबिनार हमारा जो है वो है गोल्डन रूल्स ऑफ गोल सेटिंग। हैव यू थॉट अबाउट व्हाट यू वांट टू बी डूइंग इन 5 years? कभी आपने सोचा कि आने वाले भविष्य में आने वाले 5 साल बाद आप क्या होगी? आपने कुछ प्लानिंग की? आज ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछूंगा और अगर हो सके तो आप राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप जब अपने आप से पूछते हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर जब आपको आपका अंतर्मन आप अपने आप देते हो तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ सही दिशा में बढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हैव यू थॉट अबाउट व्हाट यू वांट टू बी डूइंग इन 5 years टाइम? सेकंड क्वेश्चन है, आर यू क्लियर about what your main objective at work is at the moment? Do you know, ये थर्ड क्वेश्चन है, do you know what you want to have achieved by the end of the day? ये 3 प्रश्नों का उत्तर आपको डेली अपने आप से पूछना है जिससे कि आपके आने वाले लक्ष्य की प्राप्ति आप आसानी से कर सकते हैं। If you want to succeed, you need to set a goal. अगर आपको कामयाबी पानी है तो आपको कोई भी गोल को या लक्ष्य को निर्धारित करना होगा। Without goal, you lack focus and direction. विदाउट गोल और लक्ष्य के बिना आप ना तो फोकस हो पाएंगे अपने करियर में और ना ही आप सही डायरेक्शन को प्राप्त कर पाएंगे। गोल सेटिंग नॉट ओनली अलाउज यू टू लेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ डायरेक्शन, इट आल्सो प्रोवाइड्स यू ए बेंचमार्क फॉर डिटरमाइनिंग वेदर यू आर एक्चुअली सक्सीडिंग। थिंक अबाउट इट। हैव $1 million in the bank is only proof of success if one of your goal is to amass riches. If your goal is to practice acts of charity, then keeping the money for yourself is suddenly contrary to how you would define success. To accomplish your goal, however, you need to know how to set them. You can't simply say, I want and accept it to happen. Goal setting is a process that starts with careful consideration of what you want to achieve and ends with a lot of hard work to actually do it. In the between, there are some very well defined steps that transact the
specific of each goal. Knowing these steps will allow you to formulate goals that you can accomplish. हमेशा जब भी आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हर आदमी का एक ध्येय होता है, एक लक्ष्य होता है, एक उसको क्या जीवन में प्राप्त करना है उसको वो पता होना चाहिए। अगर आपको यही पता नहीं है कि मुझे क्या प्राप्त करना है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, मैं जॉब कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, आने वाले 5 साल के बाद मुझे कहां पर होना चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसे पता नहीं है तो आपकी लाइफ की जो गाड़ी है, आपकी आपकी जिंदगी का जो सफर है वो एकदम से बिखराव की तरह हो जाता है। नदी भी जब अपने उद्गम स्थान से निकल करके जाती है तो उसे भी पता होता है कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है। इसी तरीके से आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको कहां पहुंचना है। बिना लक्ष्य की प्राप्ति के आप कहीं नहीं पहुंच सकते। अर्जुन को पता था मुझे पूरे विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना है, वो उसी के बारे में सोचते थे। एकलव्य को पता था, एकलव्य की कहानी मैं आपको पिछले वेबिनारों में काफी बार सुना चुका हूं। एकलव्य को पता था कि मुझे भी धनुर्धर बनना है। एक आदिवासी, एक भील होते हुए भी उस जमाने में जहां भीलों को धनुर्विद्या का ज्ञान लेना वर्जित था, कोई भी गुरु उन्हें अपना शिष्य बनाने से इनकार कर देता था, फिर भी अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए उन्होंने वो कर डाला कि आज भी महाभारत आप पढ़ेंगे तो अर्जुन से पहले एकलव्य का नाम आता है, क्योंकि एकलव्य को महाभारत के अंदर अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर माना गया है। तो आप जब तक अपना ध्येय नहीं बनाएंगे, आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे, आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे उस चीज के लिए, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोई भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं, चाहे नीट की है, चाहे किसी भी तरीके की कंपटीशन एग्जाम को कंडक्ट करते हैं या तैयारी करते हैं उसकी, तो आपको पता होना चाहिए कितने मार्क्स कट ऑफ में जाएंगे, कितने मार्क्स में आपको चाहिए, और आपको पूरा एग्जिट प्लान क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। खाली पढ़ने के लिए मत पढ़िए कि मुझे पढ़ना है बस और कुछ नहीं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये जो कार्य मैं कर रहा हूं इसका अंतिम पड़ाव क्या होगा, इसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा। टारगेटेड पर्सन हमेशा कामयाब हुए हैं। जिन्होंने जिंदगी में कोई लक्ष्य ही नहीं किया वो हमेशा बिखरते रहे, टूटते रहे, और पता नहीं क्या क्या उनकी जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव बने जिसको कि उन्होंने लाइफ टाइम झेला है। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में कामयाब रहें, आप जिंदगी में सक्सेस को प्राप्त करें, आप जिंदगी में उन ऊंचाइयों को प्राप्त करें जिनका ख्वाब आपने कभी देखा है, तो आपको आज इस वेबिनार में हम गोल्डन रूल्स बताने वाले हैं। वो गोल्डन रूल्स जो आपकी आने वाले भविष्य के पथ को और मजबूत करेगा। अगर आपके दिमाग में कोई कचरा है या आपके दिमाग में कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो गोल्डन रूल्स आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने आप का गोल सेटिंग कर सकें। कभी भी अपने आप को कम ना आके, कभी भी अपना कंपटीशन किसी दूसरे पर्सन से ना करें। हर बच्चा, हर व्यक्ति इस पृथ्वी पर यूनिक है, अलग है, डिफरेंट है, और हर बच्चे के पास, हर व्यक्ति के पास उसकी अलग इनर पावर होती है। तो आप अपनी इनर पावर को पहचानिए। कभी भी अपने आप को तुच्छ मत समझिए, अपना मोल खुद करिए। जब तक आप अपनी खुद की इज्जत नहीं करेंगे, दूसरा आपको इज्जत कहां से देगा। पहले आप अपनी खुद की इज्जत, अपनी वैल्यू करना सीखिए। मैं वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी सुनाना चाहता हूं। मोटिवेशनल कहानी है। उस कहानी का नाम है चमकीला पत्थर। चमकीला पत्थर की कीमत। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास आकर के
उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे। ऐसा ही एक दिन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूं, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत ही परेशान हूं, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसको एक चमकीला नीला पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सकते हो लगवा लो। वो व्यक्ति वहां से चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को देखकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। अभी कहानी में आप देखिए, आप जैसा है आपका सराउंडिंग वैसे ही बनता है। आप कभी ये सोचिए कि आज अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आपके फ्रेंड साइकिल चलाने वाले ही होंगे। अगर आप कार में घूमते हैं तो बेशक आपके कुछ जानने पहचानने वालों के पास भी गाड़ियां होंगी। तो इसी तरीके से वो व्यक्ति वो चमकीला पत्थर लेकर के उसके नियर अबाउट जो उसका जो सर्कल में जो था एक फल बेचने वाला फल विक्रेता उसके पास चला गया और उस पत्थर को दिखा करके उसने पूछा, मुझे लगता है कि ये एक नीला कांच का टुकड़ा है। फल विक्रेता ने बोला, जो फल बेचता था, अभी आप बताइए कि फल विक्रेता उसकी कीमत क्या लगा सकता है जो साधु महाराज ने दिया। तो फल विक्रेता ने बोला कि मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई ये जो है वो एक नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया और हाँ दिखने में सुंदर है और चमकदार भी है, तुम मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 1000 रुपये दे देता हूं। तो वो आदमी जिसके पास वो चमकीला पत्थर था वो बेचारा बहुत निराश हो गया और निराश होकर के फल विक्रेता के पास से वहां से चला गया। और जाने के बाद वो एक बर्तन का व्यापारी जो उसका दोस्त था उसके पास गया और उसने उस व्यापारी को भी वो पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तन के व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न लगता है, मैं तुम्हें इसके 10,000 रुपये दे दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इससे कीमत और अधिक होगी, यह सोच वो वहां से भी चला गया। जब उसी पत्थर की कीमत फल वाले ने 1000 रुपये लगाई, बर्तन वाले ने 10,000 रुपये लगाई, तो आदमी के व्यक्ति में एक चीज आई। उसने सोचा कि यार फल वाला 1000 रुपये लगा रहा है, बर्तन वाला 10,000 रुपये इस पत्थर के लगा रहा है, तो हो सकता है ये पत्थर कुछ विशेष हो। ये सोच करके वो वहां से भी चला गया। अब वो उस पत्थर को एक सुनार को दिखाने के लिए गया और सुनार को दिखाने गया तो सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, यार इसकी कीमत मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे दूंगा। अब वो व्यक्ति समझ चुका था कि ये पत्थर बहुत अनमोल है, क्योंकि इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोच वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया और उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर को देखा तो देखता रह गया और चौंकने वाले भाव से उसको देखकर बोला कि तुम कहां से लेकर आए, यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी सारी संपत्ति भी बेच दूं तो उसको नहीं खरीद सकता। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपको इस कहानी को सुनाने का जो मेरा लक्ष्य था, मेरा जो मैंने कहानी जो आपको सुनाई उसका इंटेंशन जो था कि आप अपने आप को कैसे आंकते हैं। हम वो हैं जो दूसरों की राय के बारे में बनाते हैं। आपकी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत आंकिए। कभी भी अगर कोई आपको नेगेटिव कमेंट करे तो उसको कम मत आंकिए। देखिए, अगर कोई आदमी आपके ऊपर नेगेटिव कमेंट करता है तो नेगेटिव कमेंट को आप उसको नेगेटिव तरीके से मत लीजिए। आप सोचिए कि शायद वो आपकी कुछ कमियों को दूर करना चाहता है। कबीरदास जी ने
इस पर बहुत ही अच्छा और सुंदर दोहा लिखा है। निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कोटि छवाय कबीरा, आंगन कोटि छवाय। बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल होत सहाय कबीरा, निर्मल होत सहाय। जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो आपको उतनी ही तेजी से, उतनी ही मजबूती से खड़ा होना है। कोई भी स्पीड ब्रेकर आपकी रफ्तार को कम कर सकता है, आपको रोक नहीं सकता। अगर जीवन में आपने कुछ लक्ष्य बनाया है और उसके प्राप्ति के लिए आप लग जाएं, जी जान से लग जाएं, दिन और रात एक कर दें, तो क्यों वो लक्ष्य आपको नहीं मिलेगा? वो लक्ष्य आप जरूर प्राप्त करेंगे। सो नाउ वी डिस्कसिंग द 5 गोल्डन रूल्स, 5 golden rules of goal setting. So first rules, set goals that motivate you. When you set goals for yourself, it is important that they motivate you. This means making sure that they are important to you and that there is value in achieving them. If you have little interest in the outcome or they are irrelative given the larger picture, then the chances of your putting in the work to make them happen are slim. Motivation is key to achieving goals. मोटिवेशन इज की टू अचीविंग गोल्स, ये आप ध्यान रखिए। कोई भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपका मोटिवेशन होना बहुत, मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करेंगे। मोटिवेटेड होने के लिए आपको मोटिवेशनल चैनल से, हमारा एसके मीडिया टेक है, ऐसे जितने भी मोटिवेशनल चैनल है उनको सुनिए, उनसे सीखिए। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए और कभी भी ऐसे व्यक्ति की राय मत लीजिए जिसके बारे में आपको लगता है कि इसको तो कुछ ज्ञान नहीं है। आप ऐसे लोगों में उठना बैठना शुरू करिए कि जहां पर आपके लक्ष्य के जैसे लोग वहां पर आते जाते हों। आप अलग अलग पोर्टल्स, लिंक्डइन, फेसबुक के माध्यम से काफी सारे लोगों को जुड़ सकते हैं और सेल्फ मोटिवेटेड होइए। सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। मोटिवेशनल किताबें पढ़िए, स्टोरी पढ़िए और हमेशा कूल रहिए। दिमाग को ठंडा रख करके, अपने काबू में रख करके ही आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। सेट गोल्स दैट रिलेट टू द हाई प्रायोरिटीज इन योर लाइफ। Without this type of focus, you can end up with far too many goals, leaving you too little time to devote to each one. Goal achievement requires commitment to maximize the likelihood of success. You need to feel a sense of urgency and have an I must do this attitude. आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, I must do this. When you don't have this, you risk putting off what you need to do, make the goal a reality. This in turn leaves you feeling disappointed and frustrated with yourself, both of which are demotivating. And you can end up in a very destructive, I can do anything or be successful at anything frame of mind. आपके अंदर भावना होनी चाहिए कि आई कैन, आई कैन।
So now we are giving a some little bit tip to make sure that your goal is motivating. Write down why it's valuable and important to you. लिखिए कि आपका जो गोल है वो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपके जीवन के लिए आपने जो गोल डिसाइड किया है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्या वो आपकी इच्छा है? क्या वो गोल आप चाहते हैं कि आप प्राप्त करें? अगर आपने सोचा कि ये मुझे अपने लिए प्राप्त करना है तो उसका पाना आपके लिए संभव है। अगर आपने बोला ये मुझे उसके लिए करना है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन आपको उसके दिन और रात एक करने पड़ेंगे। आस्क योर सेल्फ, if I were to share my goal with others, what would I tell them to convince them it was a worthwhile goal? You can use this motivating value statement to help you if you start to doubt yourself or lose confidence in your ability to actually make the goal happen. हर एक कार्य आपको अकेले ही करना पड़ता है। हर कार्य की शुरुआत भी आपको अकेले ही करनी पड़ती है। किसी ने बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, अकेला ही चला था इन रास्तों पर, अकेला ही चला था इन रास्तों पर, लोग मिलते गए और काफिला बन गया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। जब मैंने मेरा डॉक्टरेट स्टार्ट किया तो बहुत ही कम लोगों को पता था कि मैं पीएचडी रिसर्च कर रहा हूं। मैंने किसी को बताया भी नहीं, और जिनको गलती से पता भी चल गया उनमें काफी ज्यादातर लोग मुझे नेगेटिव एडवाइस देने लगे, अरे क्या फायदा है सब करने के लिए, हो भी नहीं पाएगा, बहुत लंबा है, टाइम चला जाएगा और बहुत तकलीफें होंगी। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे प्राप्त करना था, मुझे ये हासिल करना था, मुझे अपनी लाइफ में पीएचडी करनी थी और ये मेरा लक्ष्य था, मेरा ध्येय था। लोगों के नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव एनवायरनमेंट के बाद भी मैंने ये किया। और आपको पता हो, जिस दिन हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था उस दिन एक वेबिनार था, फर्स्ट वेबिनार। धीरे धीरे आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का काफिला, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार हमारे साथ, हमारी टीम के साथ जुड़ता गया। और आज आप देखिए कि एसके मीडिया टेक रिसर्च चैनल जो है वो आज काफ़ी अच्छे ग्रो पर है। ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआओं का ही नतीजा है। आपने कहीं भी डायलॉग सुना होगा, सिर्फ दुआओं में याद रखिए। पैसा दुनिया कमा लेती है, पैसा कैसे भी कमा सकते हैं, पर किसी की दुआ कमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सो नाउ डिस्कसिंग आवर सेकेंड गोल्डन रूल्स। सेकेंड गोल्डन रूल इज सेट स्मार्ट गोल। यू हैव प्रोबेबली हियर्ड ऑफ स्मार्ट गोल। आपने स्मार्ट गोल के बारे में सुना होगा, बट डू यू ऑलवेज अप्लाई द रूल? लेकिन कभी आपने उन नियमों का पालन किया है? द सिंपल फैक्ट इज डेट फॉर गोल टू बी पावरफुल दे शुड बी डिजाइन टू बी स्मार्ट। देयर आर मेनी वेरिएशंस ऑफ व्हाट स्मार्ट स्टैंड फॉर, पुट द एसेंस इज दिस गोल शुड बी specific, measurable, attainable, relevant and time bound. So set a specific goal. Your goal must be clear and well defined. Vague or generalized goals are unhelpful because they don't provide sufficient direction. Remember, you need goals to show you the way. Make it as easy as you can to get where you want to go
by defining precisely where are you want to end up. हमेशा आपको एक स्पेसिफिक गोल को सेट करना पड़ेगा। स्पेसिफिक गोल सेट करने से आपको यह फायदा होता है कि आपको एक्चुअल डायरेक्शन मालूम पड़ता है कि आप एक्चुअल डायरेक्शन में कहां जा रहे हैं। एन एक्चुअल पिक्चर यू गॉट वेयर यू आर स्टे। एक्चुअल पिक्चर भी आपको मालूम पड़ती है आप अभी कहां पर हैं। आपने देखा होगा कि कभी आपने सोचा कि मेरे पास 1000 रुपए हो, लाख रुपए हो, all the process you are getting first 1 rupee to 1 lakh rupee, it's a process, but आपको एक एक कदम चलना पड़ता है। एक एक कदम चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, then you got the destination and achieve the goal. कछुए और खरगोश की आपने स्टोरी सुनी होगी। आपने बहुत बार सोचा, बचपन से आपने ये कहानी सुनी है कि एक कछुआ था, एक खरगोश था, कछुए और खरगोश में रेस लगी, खरगोश और कछुए दोनों तैयार हो गए, दोनों ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन कछुआ जो है वो दौड़ नहीं पाता था, बेचारा धीरे धीरे चला और अंत में कछुआ टॉर्टोइज विनर हुआ। कभी आपने सोचा इस कहानी का मेन क्या है? कहानी जो बताई गई इसमें आपको क्या ज्ञान प्राप्त होता है, क्या ऐसी चीज आपको प्राप्त होती है? तो लोगों ने कहा कि हमें जब तक अपने कार्य की पूर्ति ना हो जाए हमें आलस नहीं करना। दैट्स गुड। जब तक आपको आपके कार्य की प्राप्ति, आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कहानी में, वो है फोकस। इट्स अ फोकस। टॉर्टोइज का फोकस था अचीविंग द गोल। टॉर्टोइज फोकस था, कछुआ एकदम फोकस था कि मुझे उस गोल तक पहुंचना है। बट रेबिट को गोल तक नहीं पहुंचना था, उसको वो फोकस नहीं था, उसका फोकस था कछुए को हराने में। वो कछुए को नीचा दिखाना चाहता था, वो कछुए की बेइज्जती करना चाहता था, वो कछुए को बताना चाहता था कि आई एम सुपीरियर देन यू। ऐसी भावनाओं को लेकर के आप जब अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो क्या आप सक्सेस होंगे? आपके दिल में हीन भावना है, गलत भावना है, गलत विचार हैं, तो क्या आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं? जैसी नीयत वैसी बरकत। आपने सुना होगा ये लाइन, आपने कहीं पे पढ़ी भी होगी कि जैसी आपकी नीयत होती है वैसी आपकी बरकत होती है। तो कछुए की नीयत, कछुए की इच्छा, कछुए की डिजायर गोल तक पहुंचना था कैसे भी करके, और खरगोश की इच्छा जो थी वो कछुए को हरा करके उसको नीचा दिखाना चाहता था। इसलिए उस जलन में, उस घमंड में, उस ईगो में कछुए को हराना चाहने के लक्ष्य को देखते हुए खरगोश जो है आलस में आ गया। उसको घमंड हो गया, मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूं, आई एम वेरी फास्ट। तो वो आलस करके बैठ गया और सो गया। और वहीं पर हमारे जो कछुआ है टॉर्टोइज, वो स्टेप बाय स्टेप फोकस थे और उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। जितनी भी कहानियां हैं अच्छी अच्छी, ये आपको मोटिवेट करती हैं, आपको अंदर से मोटिवेट करती हैं कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव। अभी आपने देखा होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टूर जो चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में टेस्ट मैच की सीरीज थी, कहां इंडिया 36 ऑल आउट। एक समय ऐसा आया कि भारतीय टीम 36 ऑल आउट हो चुकी थी। पूरे विश्व में उस टीम की थू थू होने लगी। लेकिन
वो टीम फोकस थी। उन्होंने क्रिटिसाइज जो था पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने जो उनको क्रिटिसाइज किया, उस क्रिटिसाइज को उन्होंने अपनी ताकत बनाया और वो टॉर्टोइज की तरह फोकस हो गए। और इधर ऑस्ट्रेलियन टीम बिल्कुल खरगोश बन चुकी थी, रैपिड बन चुकी थी। वो लोग ऐसे बिहेव करने लगे कि विदाउट विराट कोहली, विदाउट दिस प्लेयर, विदाउट इंडियन मेन प्लेयर, हाउ द पॉसिबल टू विन द इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया। असंभव। आपके मेन खिलाड़ियों के गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया को हराना बिल्कुल असंभव था। ऐसी जेलसी की भावना जैसे खरगोश के दिल में कछुए के लिए थी, ऐसी ऑस्ट्रेलियन टीम के दिल में इंडियन टीम के लिए थी, भारतीय टीम के लिए थी कि ये लोग तो बिल्कुल लल्लू पल्लू हैं, इनके मेन प्लेयर तो खेल नहीं रहे, हम इजीली इनको हरा देंगे। और इसी में गच्चा खा गए। इसी में वो चमत्कार हुआ कि 32 साल के इतिहास में पहली बार, 32 साल के इतिहास में पहली बार गाबा के अंदर भारतीय टीम ने, जो इनका 32 साल का रिकॉर्ड था गाबा में, अनबीटन ऑस्ट्रेलिया को बीट कर दिया। तो ऑलवेज फोकस ऑन योर गोल, सेट स्पेसिफिक गोल। नाउ सेट मेजरेबल गोल, include precise amounts, dates and so on in your goals so you can measure your degree of success. If your goal is simply defined as to reduce expenses, how will you know when you have been successful? In 1 month time, if you have a 1% reduction, or in 2 years time, when you success, you miss out. In 2 year time, when you have a 10% reduction, without a way to measuring your success, you miss out on the celebration. Now, set attainable goals. Make sure that it's possible to achieve the goals you set. If you set a goal that you have no hope of achieving, you will be only demoralize yourself and erode your confidence. कभी भी ऐसा गोल आप बिल्कुल सेट ना करें जो आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, आप अगर ऐसे गोल को आप कर लेते हैं कि मुझे ये गोल प्राप्त करना है और उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसेस नहीं कर पाते और वो गोल आपके बिल्कुल विपरीत है, तो वो आपको डिमोरलाइज कर देगा। अभी आप एक बात बताइए कि अगर कोई आदमी 50-55 ईयर की एज में विचार करे कि मुझे अब डॉक्टर की डिग्री करनी है, तो इट्स ए लॉन्ग टाइम टू गेट द डिग्री ऑफ डॉक्टर। तो ऐसा कोई भी लक्ष्य आप ना अटेंड करिए जिससे कि आप उसको प्राप्त ना कर सके और उसके बिना आप डिमोरलाइज हो जाएं। However, you research the argue to set goals that are too easy. Accomplishing a goal that you did not have to work hard for can be anticlimactic at best and can also make you fear setting future goals that carry a risk of non-achievement. By setting realistic and challenging goals, you hit the balance you need. These are the types of goals that require you to raise the bar and they bring the greatest personal satisfaction. So always set relevant goals. Goals should be relevant to the direction you want your life and career to take. By keeping goals aligned with this, you will develop the focus you need to get ahead
and do what you want. Set widely scattered and innocent goals, and you will fit your time and your life way. Set time bound and goals. Your goals must have a deadline. आपके गोल को डेडलाइन दो. Again, this means that you know when you can celebrate success. When you are working on a deadline, your sense of urgency increase and achievement will come that much quicker. अपने कार्य का एक समापन का एक समय आपको निर्धारित करना होगा, तो ही आप जाकर के उस कामयाबी को एंजॉय कर सकते हैं. अगर आपने अपने लक्ष्य को एक समय अवधि में प्राप्त नहीं कर पाया, तो उसका जो एंजॉयमेंट है, जो उसकी आनंद की जो खुशी है, आप उसको सही तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते. So the third golden rules of achieving the goal is set goal in writing. The physical act of writing down a goal makes it real and tangible. You have no excuse for forgetting about it. As you write, use the word will instead of would, like to, or might. For example, I will reduce my operating expense by 10% this year. Not, I would like to reduce my operation expense by 10% this year. The first goal statement has power and you can see yourself reducing expenses. The second lacks passion and gives you an excuse if you get sidetracked. So give a tip in this rule. Frame your goal statement positively. If you want to improve your retention rate, say, I will hold on to all exiting employees for the next quarter rather than I will reduce employee turnover. The first one is motivating, the second one still has a get out clause, allowing you to succeed even if someone employees leave. Tip 2. If you use a to-do list, make yourself a to-do list template that has your goals at the top of it. If you use an action program, then your goals should be at the top of your project catalog. Post your goals in visible places to remind yourself every day of what it is your intent to do. Put them on your wall, desk, computer, monitor, bathroom, mirror, or refrigerator as a constant reminder. Make an action plan. This step is often missed the process of goal setting. You get so focused on the outcome that you forget to plan all of the steps that are needed along the way. By writing out the individual steps and then crossing each one off as you complete it, you will realize that you are making progress towards your ultimate goal. This is especially important if your goal is big and demanding or long term. Read our article. Read always good article or motivating articles. Always आपको मोटिवेट अपने आप को रखना पड़ेगा कोई भी गोल को अचीव करने के लिए. अभी आपको मैं एक बढ़िया सी एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं. एक बार क्या हुआ, एक मेंढकों की टोली, मेंढक फ्रॉग, मेंढकों की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी. अचानक से दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं.
जब दूसरे मेढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े सभी मेढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों ने इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इस गड्ढे से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। सारे मेढक चिल्लाने लगे, भाई तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते, तुम बाहर नहीं निकल सकते, इससे बाहर नहीं निकल सकते, बहुत इम्पॉसिबल है, आप बाहर निकलने की सारी कोशिश छोड़ दो। उन दोनों मेढकों ने शायद ऊपर खड़े मेढकों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने की लगातार उछलते रहे और बाहर खड़े मेढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों बाहर नहीं निकल सकते। मतलब जो मेढक गड्ढे के बाहर खड़े थे या वो चिल्लाने लगे कि आप लोग इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते, आप लोग इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते, आप लोग फालतू की मेहनत कर रहे हो, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो जो दो मेढक नीचे गिर गए थे गड्ढे में, उनको शायद उन लोगों की बात सुनाई नहीं पड़ रही थी जो ऊपर मेढक चिल्ला रहे थे और वो अपने प्रयास में निकलने की कोशिश में लगे हुए थे। गड्ढे में गिरे दोनों मेढकों में से एक मेढक ने अपने ऊपर खड़े मेढक की बात सुन ली और उछलना छोड़कर वो निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरे मेढक ने प्रयास जारी रखा और वो उछलता रहा जितना वो उछल सकता था। अब दो मेढक थे तो दोनों मेढक बाहर निकलने का कोशिश कर रहे थे और बाहर जो दूसरे मेढक चिल्ला रहे थे, आप निकल नहीं सकते, आप निकल नहीं सकते। तो गलती से नीचे जो गिरा हुआ मेढक था, जो गड्ढे में दो मेढक गिरे हुए थे, उनमें से एक मेढक ने ऊपर की आवाज को सुन लिया। यस, और वो डिमोटिवेट हो गया, निराश हो गया और उसने गड्ढे से निकलने की आस को छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दी और एक कोने में जाकर के बैठ गया। अब इधर जो दूसरा मेढक था वो निरंतर प्रयास कर रहा था, निरंतर कोशिश कर रहा था और उसका जो प्रयास था, उसकी जो कोशिश थी, लगातार उछलते 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 अचानक उसकी उछाल इतनी तेज वो गड्ढे से बाहर आ गया। अब जब गड्ढे से बाहर आ गया तो भाई सारे मेढकों ने पूछा, अरे तुमको तो हम कब से बोल रहे थे, तुमको तो कब से बोल रहे, तुम आ नहीं सकते, आ नहीं सकते, आ नहीं सकते, तुम तो बाहर आ गए, चमत्कार कर दिया। तो मेढक ने बोला कि हम दो मेढक गड्ढे में गिरे हुए थे और हम दोनों प्रयास कर रहे थे बाहर निकलने के लिए और आप लोग हमें मोटिवेट करने की जगह हमें डिमोटिवेट कर रहे थे, हमें हमारा मोरल तोड़ रहे थे कि हम नहीं निकल पाएंगे। लेकिन मुझे वो चीज सुनाई नहीं पड़ी क्योंकि मैं बिल्कुल फोकस था, मैं बिल्कुल फोकस था कि मुझे बाहर निकलना है, कैसे भी किसी भी हाउ एनी टाइम निकलना है, एनी किसी भी तरीके से मुझे बाहर निकलना है। लेकिन जो मेरा दूसरा मित्र था, जो मेरे साथ में था, उसने आपकी बात को मान लिया, बाहर निकलने के प्रयास को छोड़ दिया, बाहर निकलने की कोशिश भी छोड़ दी और रिजल्ट मैं बाहर हूं और वो अभी भी अंदर ही पड़ा हुआ है। तो कहानी से हमें ये सीख मिलती है, पहली कि हमें फोकस होना चाहिए, हमें फोकस होना चाहिए और हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। साथ ही आपको लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आपको उनकी क्रिटिसिज्म को
आपको उनके क्रिटिसिज्म को नहीं सुनना है, आपको भी पॉजिटिव रखना, अपने आप को ऑलवेज पॉजिटिव रखना है और प्रयास में लगे रहना है, प्रयास में लगे रहना है जब तक कि आपको कामयाबी ना मिल जाए। और जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक आपको डटे रहना है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। सो द फिफ्थ गोल्डन रूल्स, so the fifth golden rules of achieving the goal, before I want to say, those are participants are registered for this webinar are getting certificates directly. So the fifth goal is that stick with it. Remember, goal setting is an ongoing activity, not just a means to an end, built in reminders to keep yourself on track, and make regular time slots available to review your goal. आपको आपके लक्ष्य को, आपके गोल को बहुत ही कड़ी और शिद्दत से फॉलो करना है और टाइमली आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि आपने अपने गोल को अभी कहां तक अचीव किया है। योर एंड एंड डेस्टिनेशन में रिमेन क्वाइट सिमिलर ओवर द लॉन्ग टर्म, बट द एक्शन प्लान यू सेट फॉर yourself along the way can change significantly. Make sure the relevance, value and necessity remain high. So the key points of today's webinar: goal setting is much more than simply saying you want something to happen. Unless you define exactly what you want and understand why you want in the first place, your odds of success are considerably reduced. By the following the 5 golden rules of goal setting, you can set goal with confidence and enjoy the satisfaction that comes along with the knowing you achieved what you set out to do. So what will you decide to accomplish today? Now, how to apply the golden rules to New Year resolutions? Click on the images of the success people in your search engine Google. आप जाकर देखें जो लोग हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, उनकी इमेजेस को आप क्लिक करें, इमेजेस को आप देखें, उनको आप अपने डेस्कटॉप पे, मोबाइल के वॉलपेपर बना सकते हो ताकि वो आपको ऑलवेज मोटिवेट कर सकें, आपको ऑलवेज मोटिवेट करे। ऐसी स्टोरियां आपको पढ़नी है और आपको अपने जीवन में उन कहानियों से सीखना है, उन्हें उतारना है और जितना आप इन मोटिवेशनल स्टोरीज को पढ़ेंगे, सुनेंगे, आप उतने ही अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। ऑलवेज कभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी अपना गोल अचीव नहीं कर पाते और परिस्थितियों को दोष देते हैं कि भाई मेरे साथ में ऐसा सब कुछ सही नहीं चल रहा था, मेरे साथ ये परिस्थिति थी, मेरे साथ ये परिस्थिति थी, मेरे साथ ये कंडीशन खराब थे, मेरा ये कुछ खराब चल रहा था। तो ऑलवेज वो लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं अपनी नाकामयाबी के लिए। अगर आप अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं तो ये बहुत गलत है। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी वेबिनार खत्म करने से पहले सुनाना चाहूंगा कि काफी समय पहले की बात है, एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था।
ये मैंने कहानी कहीं पढ़ी थी और मुझे आज भी याद है, इसलिए मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, हो सकता है ये कहानी आपके जीवन में वो बदलाव ला सके जो अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया। हो सकता है कि आपको यहाँ से, इस कहानी से वो ज्ञान मिल जाए कि आप अपनी परिस्थितियों को, अपने गोल सेटिंग, जो आपका लक्ष्य है, आपके लक्ष्य की प्राप्ति है, जो आपका मेन इंटेंशन है, आपके गोल को प्राप्त करने में शायद ये कहानी हेल्पफुल हो सके। तो काफी समय पहले की बात है, एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वह मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि ये कितनी अच्छी और सुंदर जगह है, अगर यहाँ पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उगे होते, और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना चाहते। मतलब ब्लेम कर रहा था, वो ऐसे ही ब्लेम कर रहा था कि यार ये तो जगह सुंदर है और यहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे हैं। फिर होता है तो वो होता है, और वो होता है तो शायद ऐसा ही होता है। ऊपर वाला देख रहा था, जब इंसान ने सोचा यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है, तो उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। काफी देर तक विचार विमर्श करता रहा खुद से। फिर बाद में उसको वहां एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। इसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़ के आती है, जिस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है, अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पर पौधे लगा सकते हो। तो लेकिन वो वहां से चला गया। मतलब आदमी रेगिस्तान में जो फंसा हुआ था, वो ब्लेम कर रहा था भगवान को कि यार यहाँ पे पानी होता तो यहाँ पे कितने अच्छा जगह है, यहाँ पे पेड़ पौधे उगते, लोग घूमने आते, फालतू का रेगिस्तान पड़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं। तो भगवान ने वहाँ पानी भी दे दिया, बाल्टी और रस्सी भी भेज दी उसके लिए, और एक पर्ची में मैसेज भी भेज दी, जो तुम बोल रहे थे वो करके दिखाओ अभी। तो कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियों को दोष देना उचित नहीं है। उन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप अपने परिस्थितियों का सामना करते हैं और आप उन परिस्थितियों के से लड़ते हैं, तो आप डेफिनेटली अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर टुडे 38 नेशनल वेबिनार। Thank you all our participants. Those are regularly join our webinar and watching and listen. Have any comments, have any ideas, or want to discuss any topic, please comment on in comment box section. Thank you and bye bye. Take care with your family and friends, and see you next Sunday at 4 p.m.